हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। कार्तिक मास में सभी भक्तगण जो हैं ब्रज में निवास करते हैं और भगवान की प्रसन्नता हेतु, राधा रानी की प्रसन्नता हेतु अनेक प्रकार के संकल्प ग्रहण करते हैं और अपनी भक्ति को नव नवायमान करने के लिए, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्तिक व्रत मास का पालन करते हैं। कई भक्तगण इस दौरान, इस कार्तिक मास में जो है धाम परिक्रमा करते हैं, यानी ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। तो आइए हम भी जो है मथुरा धाम के महात्म्य के विषय में सुनते हैं कि मथुरा की परिक्रमा करने का क्या फल मिलता है और मथुरा के अंदर कौन कौन सी भगवान की जो लीला स्थलियां हैं वो प्रकट हुई हैं। तो मथुरा धाम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अथ वासुदेवो देवक्याम जत इति श्रुत्वा देवा प्रमुदिता भवन्ति। जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तब समस्त देवता प्रसन्न हो गए। वराह पुराण में कहा गया है, त्रिभिलोकेन मत्स्य तु मथुरा नगरम परम। तीनों लोकों द्वारा नमस्कार योग्य सर्वोत्तम नगर मथुरा है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है, मथुरा नाम भूपुण्या सप्तद्वीपो पम पाप अपिया। मथुरा इतनी पवित्र भूमि है कि उसका एक कण भी 7 द्वीपों के समान पुण्य देता है। वायु पुराण में बताया गया है कि मथुरा मंडल 84 कोस में परिव्याप्त है और भगवान श्री हरि यहाँ सदा सर्वदा निवास करते हैं। भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ से भी यह मथुरा धाम अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ एक दिन निवास करने से श्री हरि की भक्ति की प्राप्ति होती है और यदि कोई 3 रात्रि निवास कर ले तो उसे परम दुर्लभ भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा है मथुरा का महात्म्य। उससे भी बढ़कर मथुरा धाम में जो निवास करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उसको अपने गोलोक धाम की प्राप्ति करवाते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार मथुरा धाम में कौन कौन सी लीला स्थलियां हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कंस जो महा अत्याचारी है, उसके अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए वसुदेव और देवकी के द्वारा उनके गर्भ से आविर्भूत हुए थे कंस के कारागार में। और भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में यानी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए इस प्रकार से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब भगवान के प्रपुत्र बज्रनाभ जी को मथुरा मंडल सौंपा गया था तो उन्होंने ही सर्वप्रथम भगवान के इस जन्म स्थान पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद कई जो धार्मिक राजा थे भारत के, उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी ब्रजमंडल में जब महाप्रभु का आगमन हुआ था तो महाप्रभु यहीं पर पधारे थे, जिस समय एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। जन्मभूमि के स्थान पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। महाप्रभु ने बड़े ही भावपूर्ण तरीके से इस मंदिर में नृत्य और कीर्तन किया था। यहीं पर महाप्रभु ने जो है सुबुद्धि राय नामक एक राजा था, जो बंगाल का राजा था, उसे भगवान ने आत्महत्या करने से बचाया और एक भगवत भक्त बनाया था। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा था क्योंकि बंगाल के उस समय जो कट्टर हिंदूवादी जो लोग थे, जो पुरोहित थे, उन्हें ये कहा था कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक दोबारा आप हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो हिंदू धर्म था वो भ्रष्ट हो गया था। क्योंकि बलपूर्वक जो है मुस्लिम शासक ने उन्हें जो है
जल पिला दिया था और जाति भ्रष्ट कर दिया था, जिसके कारण सुबुद्धि राय जो है वो मथुरा आते हैं और अपने शरीर को त्यागने आते हैं। तो जब वो आत्महत्या कर रहे होते हैं तो वो महाप्रभु के आगमन पर महाप्रभु से प्रश्न पूछते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं। तब महाप्रभु उन्हें यहाँ पर हरि नाम सुनाते हैं और उसके बाद उन्हें शुद्ध कर देते हैं और उन्हें आजीवन भर नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा करने का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार इसी स्थान पर राजा सुबुद्धि राय का जो है चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया था, उन्हें कृतार्थ किया था हरिनाम प्रदान करके। महाप्रभु के बाद जो है कई यवन राजा जो हैं वो आए थे भारत में, उनका शासन काल चला था और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तो उस दौरान जो अभी जो मध्य प्रदेश में जो ओरछा जिला है, ओरछा जो एक गांव है, उस गांव के एक राजा थे वीर सिंह देव। उन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय बहुत से यवन राजाओं ने इस जन्म स्थान के बहुत से जो कलाकृतियां हैं, जो मंदिर हैं, उनको ध्वंस कर दिया था। तो इन्हीं राजा ने, जो राजा वीर सिंह हैं, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही उन्होंने इसी जन्मभूमि के गेट नंबर 2 पे हम जब जाएंगे दर्शन करेंगे तो गेट नंबर 2 के ठीक सामने ही जो है भगवान आदि केशव का मंदिर है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर उस समय इन्होंने बनवाया था राजा वीर सिंह ने, और बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। इस प्रतिमा की ये खासियत थी कि इसमें भगवान के जो 24 अवतार हैं उनका एक साथ दर्शन हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान समय में ये जो विग्रह है मुसलमान शासकों के डर से, और उसमें भी मुख्यतः औरंगजेब के डर से जो है विग्रहों को जो है स्थान परिवर्तन कर दिया गया। और आज के समय में ये कानपुर जो जगह है, कानपुर में, वहाँ पर इन्हें एक गांव है जिसका नाम है राजधान गांव, वहाँ पर जाके इस विग्रह को रख दिया गया। आज बहुत छोटे से मंदिर में इस श्री विग्रह की सेवा होती है और बहुत ही सुंदर ये श्री विग्रह है। 24 अवतार भगवान के श्री विग्रह का इसमें दर्शन किया जा सकता है। तो इसके पास ही, जन्म स्थान के पास ही एक मल्लपुरा नाम का स्थान है, जिसमें कि भगवान गोपीनाथ के दर्शन होते हैं। गोपीनाथ का विग्रह स्थापित है। ये मल्लपुरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चाणूर और मुष्टिक, जो कंस के जो मल्ल योद्धा थे, वो यहाँ रहा करते थे। मल्लपुरा मोहल्ले में मल्लपुरा गांव पड़ा। तो अभी तो ये एक पूरे मंदिर में, पूरे एक बड़े से पूरे मंदिर में बना दिए गए हैं स्थान। और इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है गीता प्रेस के जो गोरखपुर के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उनको जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से ये विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। और इसमें कई मंदिर के अंदर जब हम दर्शन करने जाएंगे तो बहुत सारे विग्रह हैं, जैसे हनुमान जी का विग्रह है, वेद व्यास जी का, उनके 18 पुराणों के साथ उनका दर्शन होता है। और तुलसीदास जी की पुष्प समाधि भी यहीं पर स्थित है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे जो मंदिर हैं इसी मंदिर के अंदर दर्शन करने को मिलते हैं। इसके पास में ही जब जो कंस के जो इसी के अंदर जो है कंस का कारागार, जिसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण, वो कारागार का भी दर्शन हम कर सकते हैं। और बड़ी सुंदर इस मंदिर में जो है बहुत बड़े विग्रह श्री श्री राधा कृष्ण के विद्यमान हैं, उनका दर्शन भी किया जा सकता है। मंदिर से बाहर निकलने पर एक पोत्रा नामक एक कुंड है, जिसे पहले पवित्रा कुंड कहा जाता था। इसे पवित्रा कुंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें देवकी और वसुदेव स्नान करके पवित्र हुआ करते थे। और जो है जब उनके शिशु हो जाते थे, देवकी जी के शिशु होते थे, तो उनके शिशु होने के बाद जो उनके वस्त्र हुआ करते थे, उन वस्त्रों को भी इसी कुंड में धोया जाता था, इसीलिए इसे पवित्रा कुंड कहा जाता था। आज के समय में इसे पोत्रा कुंड नामक नाम दिया गया है। तो ये पास में ही पोत्रा कुंड है, जन्मभूमि के बिल्कुल ठीक पास में ही, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो पास में ही विश्राम घाट पड़ता है। ये मथुरा का प्रसिद्ध घाट है, मथुरा मंडल का प्रसिद्ध घाट है ये। और जो है इसे विश्राम घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंस को भगवान ने मार दिया था तो उस समय ध्रुव घाट पर उसका जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो करवा कर अपने सगे संबंधियों के साथ में भगवान इसी घाट पर आए थे और विश्राम किया था। और इस
इससे विश्राम घाट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान ने इसमें अपने चरण कमलों को धोया था और भगवान ने यहाँ पर विश्राम किया था। तो जो साधारण जीव हैं, हम जैसे जो जीव हैं, वो भगवान के इस पाद धोत जल को ग्रहण करते हैं और विश्राम का अनुभव करते हैं, इसलिए भी इसे विश्राम घाट कहा जाता है। तो इस प्रकार से विश्राम घाट की बहुत महिमा है। यहाँ तक कहा जाता है कि मतलब ब्रज में तो कहीं पर भी यमुना जी में जो है भाई दूज के समय लोग स्नान करते हैं, उसका बड़ा ही महत्व है। लेकिन विशेषकर रूप से शास्त्रों में जो बताया गया है कि विश्राम घाट पर भैया दूज में स्नान करने का एक अलग ही विशेष फल प्राप्त होता है, ये बताया गया है। इसी विश्राम घाट में जो है, जैसे गंगा जी के घाट है ना अलग अलग, ऐसे विश्राम घाट पे मुख्यतः 24 घाट बने हुए हैं। इन 24 घाटों के विषय में हम लोग सुनते हैं। पहला जो घाट है वो है अविमुक्त तीर्थ। अविमुक्त तीर्थ घाट है। यहाँ पर शिवजी जी जो हैं भगवान कृष्ण की आराधना किया करते हैं, और जो भी व्यक्ति यहाँ प्राण त्याग करता है, जिस प्रकार काशी में व्यक्ति प्राण त्याग करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का त्याग करता है उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसका आवागमन उसका मुक्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, भगवत धाम की प्राप्ति होगी तो उसका आवागमन मुक्त हो ही जाएगा। गुह्य तीर्थ, उसके बाद एक गुह्य तीर्थ घाट आता है। गुह्य तीर्थ घाट जो है नाम से ही प्रसिद्ध है, ये गुह्य है, इसके विषय में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इसमें स्नान करने से जो है भगवत लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रयाग तीर्थ आता है। यहाँ पर तीर्थराज जो प्रयागराज हैं वो यहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं सशरीर रूप से, और यहाँ पर इसमें जो प्रयाग के जो आराध्य देव हैं वेणी माधव, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। वेणी माधव जी की यहाँ जो है प्रयागराज जी पूजा करते हैं, और यहाँ पर स्नान करने से जो है अग्नि अष्टम जो यज्ञ है उसका फल प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो घाट आता है उस घाट का नाम है कनखल घाट। इस कनखल घाट में पार्वती जी और शिव जी दोनों एक साथ मिलकर भगवान की आराधना करते हैं, और जो है उसको जो भी व्यक्ति इस घाट में स्नान करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद तिंदुक नाम का एक घाट आता है। तिंदुक नाम के घाट में स्नान करने से भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसके पास में एक दंडी घाट है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने स्नान किया था, संकीर्तन किया था, नृत्य किया था। आज के समय में इसे जो है बंगाली घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सूर्य तीर्थ नामक घाट। यहाँ पर भगवान सूर्य देव अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। विरोचन जो पुत्र बलि महाराज जी के जो पुत्र हैं विरोचन, उनको भी यहाँ पर सूर्यदेव की आराधना उन्होंने की थी, इसी घाट पर सूर्यदेव की आराधना की थी, और जिसके कारण उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। इसी में पास ही में एक बलि महाराज जी का टीला भी है। बलि महाराज जी जिनके लिए भगवान त्रिविक्रम और वामन देव का अवतार हुआ था। उसके बाद पास में ही जो अगला घाट पड़ता है उसका नाम है बट स्वामी तीर्थ। यहाँ पर बट स्वामी भगवान सूर्य का एक नाम है बट स्वामी। तो सूर्य देव जी भगवान नारायण की यहाँ पर आराधना किया करते हैं, और जो यहाँ पर शरीर त्याग करता है उसको अंत में जो है परम गति की यानी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो अगला घाट आता है वो ध्रुव तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस ध्रुव तीर्थ के घाट पर ही ध्रुव महाराज जी को देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, तब जब वो अपनी सौतेली माता के वचनों से बहुत अधिक दुखी हो गए थे। उन्होंने अपना जो महल है वो छोड़ दिया था, और उसके बाद वो तब वो 5 वर्ष के बालक थे और वो तपस्या करने के लिए आते हैं। तो उस दौरान देवर्षि नारद जी का यहीं उन्होंने प्रथम बार दर्शन किया था। यहीं पर देवर्षि नारद ने उन्हें जो मंत्र प्रदान किया था, और उसके बाद जो है वो मधुवन की ओर चले गए थे ध्रुव महाराज जी। इसके बाद जो अगला घाट आता है वो है ऋषि तीर्थ। ऋषि तीर्थ यानी नर नारायण ऋषि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते हैं, और जो भी यहाँ स्नान करता है उसे भगवत लोक की प्राप्ति होती है। अगला घाट आता है मोक्ष तीर्थ। मोक्ष तीर्थ यानी जो मोक्ष प्रदायिनी जो तीर्थ हैं, जितने भी सारे तीर्थ हैं वो यहाँ पर आकर सशरीर भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करते हैं इसी घाट पर, इसीलिए इसे मोक्ष तीर्थ कहा जाता है। जो यहाँ स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कोटि तीर्थ। कोटि तीर्थ में जितने भी देवता गण हैं वो सारे देवता गण यहाँ आकर भगवान की उपासना करते हैं।
बोधि तीर्थ में भगवान बुद्ध ने जो है उन्हें भगवत भक्ति का बोध हुआ था और वो जीवों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है जीवों को भगवत भक्ति के बारे में बता रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो उनका अवतार जो था वो वेदों से विमुख करने के लिए हुआ था। तो ये बोधि तीर्थ नामक घाट है। इसके बाद जो है अगला तीर्थ जो पड़ता है दक्षिण की तरफ पड़ता है विश्राम घाट के, और इसमें जो पहला तीर्थ पड़ता है वो है नव तीर्थ। नव तीर्थ जो है, इसमें जो स्नान करता है उसकी फलश्रुति है कि उसकी भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है। उसके बाद संयमन तीर्थ है। संयमन तीर्थ में जो है जो महाराज जो वसुदेव जी हैं, भगवान कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव जी, वो कहा जाता है कि इसी घाट से कृष्ण को लेकर गए थे, यमुना पार करने के लिए इसी घाट से लेकर गए थे, संयमन तीर्थ से। धारापतन तीर्थ में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो प्राण त्याग करता है इस तीर्थ में उसको जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नाग तीर्थ नाम का अगला घाट आता है। इस घाट में जो व्यक्ति स्नान करता है उसका पुनरागमन नहीं होता, और यहाँ पर जो है अनंत देव जी अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। और अनंत देव जी जो हैं यहाँ पर क्यों प्रकट हुए, क्योंकि जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो उस समय बहुत अधिक वर्षा के कारण भगवान को कष्ट ना हो, तो अनंत देव जी ने अपने अनंत फणों से छत्र बना लिया था इसी स्थान पर। नाग तीर्थ नाम का ये स्थान है। उसका घंटा भंडक तीर्थ है। यहाँ पर समस्त प्रकार के पापों का शमन हो जाता है जो व्यक्ति स्नान करता है, और सूर्य लोक में वो चला जाता है। ब्रह्म तीर्थ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता है तो उसको सीधा ब्रह्मा जी विष्णु लोक की प्राप्ति करा देते हैं। सोम तीर्थ नामक स्थान पे स्नान करने से जो है समस्त प्रकार के जो मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो घाट आता है वो है सरस्वती पतन तीर्थ। सरस्वती पतन तीर्थ में जो है वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर पराशर मुनि और मत्स्य गंधा के संयोग से वेद व्यास जी का इसके पास जो द्वीप पड़ता है उसमें जन्म हुआ था। चक्र तीर्थ नाम का घाट पड़ता है आगे। इस चक्र तीर्थ नाम के घाट पर जो है महाराज अम्बरीश जी का टिला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज अम्बरीश जो हैं एकादशी व्रत पालन करने के लिए इसी स्थान पर आया करते थे। जब जो दुर्वासा मुनि हैं वो उनको कष्ट प्रदान करते हैं अम्बरीश महाराज जी को, तो उनके पीछे भगवान विष्णु का चक्र चलता है दुर्वासा मुनि के पीछे उन्हें दंड देने के लिए। दुर्वासा मुनि हर जगह से घूमते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए जब वापस अम्बरीश महाराज के चरणों में क्षमा मांगने आते हैं तो उनके कहने पर चक्र रुक जाता है। अम्बरीश महाराज के कहने पर तो चक्र रुकने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा चक्र तीर्थ। दशाश्वमेध तीर्थ आगे थोड़ा सा आगे चलने पर दशाश्वमेध तीर्थ पड़ता है। दशाश्वमेध तीर्थ में जो है ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ये जो स्थान है नारद जी और जो उनके भाई हैं चतुसन उनकी पूजनीय स्थली है। वो पूजा करते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की। विघ्नराज तीर्थ आगे चल के विघ्नराज तीर्थ आता है, थोड़ी सी दूरी पर ही विघ्नराज घाट पड़ता है जो गणेश जी का पूजनीय स्थल है। गणेश जी यहाँ आराधना करते हैं भगवान नरसिंह देव की। उनके आराध्य देव जो हैं वो भगवान नरसिंह देव हैं, तो वो उनकी आराधना करते हैं। इसके बाद कोटि तीर्थ नाम का स्थान पड़ता है, घाट पड़ता है, जिसमें कोटि कोटि गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है जो भी व्यक्ति इस घाट में स्नान करता है। और साथ ही साथ इसमें जो गौकर्ण थे, जो भागवतम के महात्मा जो गौकर्ण थे, जो अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति करवाना चाहते थे, प्रेत योनि से उद्धार करवाना चाहते थे, श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने यहीं इसी स्थान पर जो है धुंधकारी को सुनाई थी। तो इस प्रकार से विश्राम घाट के ये जो विश्राम स्थली के जो ये मुख्य मुख्य घाट हैं इनके विषय में मैंने चर्चा की। अगले बार यदि प्रभु ने चाहा तो मथुरा के अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।